जो मानदेय होता है वो इन्हीं ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय वाले पैसे से दिया जाता है। तो आए कैसे, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम जानने वाले हैं थोड़ी सी पंचायतों के बारे में। हालांकि मैंने कई बार ओएसआर के बारे में बताया है और इस बार जो ओएसआर का खाता खुलना है उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ओएसआर को ओआरएस के नाम से भी बुला रहे हैं। ओआरएस का फुल फॉर्म कुछ और होगा, ओआरएस का घोल नहीं है ये ओएसआर है, जिसका मतलब है ओन सोर्स रेवेन्यू। इस ओन सोर्स रेवेन्यू का पंचायत के साथ एक बड़ा रिलेशन है, साथ में पंचायत सहायक के साथ भी एक बड़ा रिलेशन है। यहाँ पे बता दें कि अब जितनी भी पंचायतें हैं जो कि काम कर रही हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक अपडेट है जो कि आने वाले जल्द ही ये अपडेट आ जाएगी सब तक, कि जितनी पंचायतें जिस तरह से आत्मनिर्भर बनने के पक्ष में अपने ओएसआर पैदा करेंगी, उनको ही केंद्रीय वित्त का जो बजट है वो उसी सापेक्ष निर्धारित होगा। जितने तत्पर हैं वो ओन सोर्स पैदा करने में, उतने ही उनको जो है केंद्रीय वित्त का बजट उसी सापेक्ष अलॉट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो ओन सोर्स रेवेन्यू सबको खुद अपडेट करना है और इसी के लिए सरकार भी सहयोग कर रही है। हालांकि टैक्स लगा करके, कर लगा करके पंचायत, जितनी भी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, सबको पंचायती राज अधिनियम में भी ये कहा गया है कि टैक्स लगाकर पंचायतें जो है अपनी आय निकाल सकती है। लेकिन टैक्स लगाने पे क्या होगा कि जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसको थोड़ा सा अलोकप्रिय होने का डर होगा, उसको दोबारा लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोग इस चीज़ को अभी थोड़ा सा कम समझ पा रहे हैं। लेकिन एक प्रावधान अब सरकार ये बना रही है कि पंचायत कुछ न कुछ, किसी न किसी माध्यम से वो कुछ न कुछ सोर्स अर्न करे, क्योंकि यहाँ पे पंचायत सहायक को जो वीएलईस दी जा रही है, इसका मेन यही है कि पंचायत कम से कम इस टर्म को पकड़ ले कि वो कुछ न कुछ जो है ओन सोर्स रेवेन्यू पैदा करने का प्रयास करे, आत्मनिर्भर बने पंचायतें, जिससे कि कुछ अपने काम वो ओन सोर्स करे। मैं आप ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो पंचायत सहायक रखे गए हैं, इनकी जो न्यू पड़ी है ये कहाँ से पड़ी। तो बात करें यहाँ पे साउथ में, चाहे वो केरला हो, चाहे साउथ के जो भी एरियाज हों जहाँ पे लोग स्किल ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अधिक मात्रा में पंचायतें जो हैं वो ओन सोर्स रेवेन्यू मतलब स्वयं की आय पैदा करती हैं। और यहाँ तक बता दें कि पंचायत सहायक का जो मानदेय होता है वो इन्हीं ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय वाले पैसे से दिया जाता है। पंचायत की जो सरकार की निधि आती है, उन निधि को टच करने का प्रावधान वहाँ पे नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं पंचायत सहायक को रखने का, और ये जो विचार है, ये जो ओन सोर्स रेवेन्यू का विचार है, कहीं ना कहीं इन साउथ से ही लेकर के हमारे इन प्रदेश में आ रही है, क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ ज़्यादा है। उसको यहाँ देखते हुए यहाँ भी विकसित करने का प्रयास उसी टर्न पे करने का प्रयास कर रही है। और उसी में पंचायत सहायक को रखना और ओन सोर्स रेवेन्यू से ही उसके मानदेय देने की बात, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि टर्म वही है और उसी अनुशंसा पे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आगे चल करके इसी ओन सोर्स रेवेन्यू से ही पंचायत सहायक का मानदेय दिया जाना होगा। क्योंकि ओन सोर्स रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी करना होगा। इतनी बढ़ोतरी जब हो जाएगी तो फिर इसी से उनका मानदेय दिया जाना होगा। पंचायत की निधियों पे इनका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होगा। और जाहिर से बताएं, ऑन सोर्स रेवेन्यू का जो भी खाता है वो ई वैलेट का खाता बन रहा है, मतलब कि यूपीआई खाता बन रहा है, जिसमें वैलेट बनेंगे, यूपीआई बारकोड स्कैनिंग करके पेमेंट होगा। वो सारी चीज़ें आप जानते हैं कि इस तरह से बनाया जा रहा है कि इसमें इंस्टेंट पेमेंट करने की व्यवस्था भी हो जाएगी। और वीएलई का जो भी सीएससी पंचायत है उनको कमीशन भी देने की उसी खाते से बात कही जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि फ्यूचर में आने वाले ये चीज़ों को धीरे धीरे यहाँ से टर्न करने का प्रयास किया जा रहा है कि पंचायतें अपना काम करें, अर्निंग करें खुद से, और इसके साथ साथ ओन सोर्स रेवेन्यू से अपने उस पंचायत सहायक का मानदेय भी प्रोवाइड करें। यहाँ पे बात करें तो बस सीएससी वेली से ही नहीं, बल्कि पंचायत को जो हैंडपम्प रिबोर मरम्मत करवाते हैं, वहाँ से जो पाइप्स पुरानी निकलती हैं, जो मटेरियल्स निकलते हैं, उनको भी स्क्रैप में बेच करके जो भी गांव की जो भी लकड़ियां हैं, पेड़ हैं, अगर वन वाले कई जगह पे ज़मीनें हैं, वहाँ से भी जो कुछ लकड़ियाँ पुरानी बिकती हैं, उनसे भी जो सोर्स पाते हैं उसको भी जमा करा के ओन सोर्स के खाते में। उसके साथ साथ बता दें कि जो भी सामुदायिक मेले लगते हैं या फिर इस तरह से कोई और वहाँ पे जो है पशु मेले लगते हैं, कुछ लगते हैं, वहाँ पे जो दुकानें हैं, वेरिकेटिंग हैं, उनसे भी कुछ चंदा लेकर के हम ओन सोर्स रेवेन्यू में जमा करके, उस खाते में जमा करके गाँव की स्वयं की आय दिखा सकते हैं, जिससे गाँव को बहुत सारे बेनिफिट्स है। पुरस्कार की श्रेणी है, वो गाँव अच्छे कैटेगरी में आएगा। उनमें जो है सब तरह की व्यवस्थाएं, प्रावधान करने की व्यवस्थाएं हैं, कई तरह के प्रावधान है जो कि मैं छोटी सी वीडियो में नहीं कर सकता, अगली वीडियो में डिस्क्राइब मैं करूंगा। लेकिन जान लें कि इस तरह से ये प्लानिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और मैं फ्यूचर में सारी बातें जो भी पॉजिटिविटी होती है आपको पहले से दे दिया करता हूँ, और आगे चल के ये सत्य जरूर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस ओएसआर को समझ चुके होंगे। ये ओएसआर, और काफ़ी लोग इसको
ORS के नाम से जान रहे हैं। तो ORS नहीं है, ये OSR है और इसकी अनुशंसा क्या है ये भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो का छोटी लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं, तब तक जय हिंद, बाय दोस्तों।